गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉल बाय रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आप लोग को वहाँ पर यह बताया था कि जब हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं तो हम फंक्शन में एड्रेस पासिंग करते हैं। फंक्शन कॉलिंग के समय हम एड्रेस का पास करते हैं और एड्रेस से एक्सेस करने के लिए, एड्रेस से किसी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमको वहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बताया था। जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन का यूज़ करेंगे तब हमें पॉइंटर का यूज़ करना होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पॉइंटर क्या होता है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंटर जो है वो वैल्यू के एड्रेस पर वेरिएबल के एड्रेस पर पहुँचकर वहाँ से उसकी वैल्यू को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। तो जब भी हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो हमको यहाँ पर एक वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। पहला वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करता है और हमको इसके साथ दो ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारे पास होता है एस्ट्रिक ऑपरेटर और एक होता है हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर। तो हम एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू अपने पॉइंटर वेरिएबल को उस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करते हैं या पॉइंट करते हैं जिसकी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है। तो जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कम से कम हमारे पास एक वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू को हम पॉइंट कर सके, जिसके एड्रेस को हम पॉइंट कर सके, क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी वैल्यू को एक्सेस करने में विद द एड्रेस हमारी मदद करता है। तो मैं एक बार आप लोगों को पॉइंटर का कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर i इज इक्वल्स टू 5 और उसी के साथ मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है और पॉइंटर वेरिएबल है मेरा यहाँ पर p। इसके सामने जो ऑपरेटर है इसे पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं और इसे एक और नाम भी दिया गया है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू पर काम ना करके पहले वैल्यू के वेरिएबल के एड्रेस पर पहुंचते हैं और फिर वहां से उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो जब भी हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये ऑपरेटर का होना मस्ट है, क्योंकि ये ही ऑपरेटर पॉइंटर नोटेशन को डिनोट करता है। इसे पॉइंटर ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहा जाता है और साथ ही साथ हमको एड्रेस ऑपरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इस तरीके से मेमोरी लोकेशन बनता है और हमको ये मेमोरी लोकेशन देखने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साथ में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। तो उसको समझने के लिए हमको कुछ इस तरीके से थोड़े से डायग्राम के साथ हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि a है और जिसकी वैल्यू है 5। तो जब ये डिक्लेरेशन होगा तो मेमोरी में उसका ब्लॉक कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पर हमारे पास a हमारे वेरिएबल का नाम है, 5 उस वेरिएबल की वैल्यू है और साथ ही साथ जो नीचे मैंने लिखा है 4001 ये उसका मेमोरी लोकेशन है, वहाँ का एड्रेस है। और उसके साथ मैंने एक इंटीजर एस्ट्रिक p एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इस पॉइंटर वेरिएबल को, जैसे मैंने बोला था कि हमको इसको ये पॉइंटर वेरिएबल जो है वो वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है जिसकी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है। तो मैंने नीचे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर उस पॉइंटर वेरिएबल को, जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है बाय द एड्रेस, उसकी वैल्यू को मैंने असाइन किया है। तो जब ये डिक्लेरेशन होगा तो ये पॉइंटर वेरिएबल का भी अपना एक मेमोरी लोकेशन बनेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बॉक्स में आपको वेरिएबल जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसके मेमोरी लोकेशन के बारे में बताया है। देखिए, इसका मेमोरी लोकेशन बनेगा तो किस तरीके से होगा। ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है p और क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने असाइन की है एड्रेस ऑफ अ ए, तो उसके वैल्यू में हमको क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ अ ए।
और पॉइंटर वेरिएबल भी एक इंटीजर डेटा टाइप कंटेन करता है, तो उसका अपना एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। तो जब हम पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो जब हम कंपाइलर हमारा पॉइंटर वेरिएबल को, वो तो पॉइंटर वेरिएबल को इस तरीके से पढ़ेगा, जब वो एक्सेस करेगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, एस्ट्रिक ऑफ एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि पी में क्या स्टोर किया हुआ है हमने, एड्रेस ऑफ ए। तो पहले वो जब हम हमारा कंपाइलर पी पे पहुंचेगा तो पी पर उसकी वैल्यू उसको मिलेगी एड्रेस ऑफ ए, और उसके एड्रेस ऑफ ए से वो कहाँ आएगा, आपके उस मेमोरी लोकेशन पर जहाँ पर उसका एड्रेस है, और फिर वहाँ से वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, क्या फैच करेगा, उसकी वैल्यू जिसको मुझे एक्सेस करना था, जिसके लिए हमने पॉइंटर का यूज़ किया है। तो हम इसके प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने ये देखा है कि हम डायरेक्ट भी ए की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम ए के एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का, जो कि इन डायरेक्शन ऑपरेटर है, जिसका यूज़ करके हम पहले तो वेरिएबल के एड्रेस पर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। पॉइंटर हमेशा किसी दूसरे वेरिएबल के ही एड्रेस को पॉइंट करता है, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो जब ये सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ ए आएगी, और हमारे पास वैल्यू ऑफ ए क्या है, 5। तो हमारा एस्ट्रिक ऑफ पी हमको क्या देगा, 5। हम इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने पहले भी प्रोग्राम में ए की वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस किया है, लेकिन यहाँ पर हमको इस वैल्यू को पॉइंटर के साथ एक्सेस करना है। तो इस तरीके से हमारा जो है पॉइंटर वो काम करता है। अब मैं आपको पॉइंटर के ऊपर कुछ बेसिक्स प्रोग्राम बता देती हूँ, जिससे हमारा जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एकदम सिंपल सा प्रोग्राम लिख रही हूँ ताकि हम पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स है जो वो बताना चाहूँगी। पहले मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर आई की वैल्यू हम कैसे डायरेक्ट प्रिंट करवाते थे और आई का एड्रेस हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देती हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को इस वेरिएबल को ही हम पॉइंटर के साथ कैसे एक्सेस करेंगे ये देखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर वेरिएबल आई, जिसकी वैल्यू है 5। तो अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है वैल्यू को, तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू %d ऑफ आई। इस तरीके से लिखने से ये स्टेटमेंट क्या करेगा, देखिए मैंने यहाँ पर ये बेसिक टर्म्स इसलिए बता रही हूँ ताकि हम डिफरेंस बता सकूँ मैं आपको, कि जब हम बिना पॉइंटर के भी काम करते हैं और पॉइंटर के साथ काम करते हैं तो क्या हमको डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक प्रोग्राम बता रही हूँ, इससे ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि हम आई की वैल्यू को और आई के एड्रेस को, के जो मेमोरी एड्रेस है उसको कैसे प्रिंट करवाएंगे, और जब हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे तब कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है जिसमें आई की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब मुझे, क्योंकि आई हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इसका कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ होगा, कोई ना कोई मेमोरी वैल्यू इसकी बनी होगी। तो अभी मैं इस प्रोग्राम में आई की वैल्यू को और आई के एड्रेस को किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे ये बता रही हूँ।
देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने बहुत पॉइंटर का यूज़ अभी नहीं किया है। आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो समझानी है मुझे। तो यहाँ पर मैंने आई को डिक्लेयर किया है 5, तो आई का कुछ इस तरीके से मेमोरी लोकेशन बना होगा। अब हमने एक स्टेटमेंट लिखा है वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू %d और %d डबल कोट कॉमा आई। तो ये हमको ला के देगा वैल्यू, हमारा जो पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो हमको वैल्यू देगा 5। और नेक्स्ट जो हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ आई। अगर मुझे वेरिएबल का एड्रेस अगर प्रिंट करना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, %u। यू यहाँ पर है, ये अनसाइंड इंटीजर को डिनोट करता है। हम लोगों ने जब डेटा टाइप पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था। तो अनसाइंड इंटीजर हमारा वो इंटीजर होता है जो कि हमारे एड्रेस को प्रिंट करवाने पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ आई। तो एड्रेस ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए जो कि साइंड और अनसाइंड इंटीजर में होते हैं, तो यहाँ पर हम अनसाइंड इंटीजर, ये उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो इसकी वैल्यू को इसमें कंप्रेस करेगा। आप लोग जानते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है। तो हमको जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना होता है तो हम वहाँ पे %u का यूज़ करते हैं जो कि अनसाइंड इंटीजर को डिनोट करता है। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू लेकर आएगा, 4001। मेमोरी एड्रेस 4001 होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम था कि कैसे हम आई की वैल्यू और एड्रेस को प्रिंट करवाएंगे। अब हम इसी प्रोग्राम को पॉइंटर के साथ कैसे काम करना है ये देखेंगे। जब हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो हम पॉइंटर को किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से पॉइंटर का यूज़ करके ए की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, सॉरी आई की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम बता रही हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पहले जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम फिर इसे कॉल बाय रेफरेंस में यूज़ करेंगे। तो जब हम इसे पॉइंटर के साथ यूज़ करेंगे तो पॉइंटर के साथ हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे, मैं यहाँ पर हेडर फाइल नहीं लगा रही हूँ। वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन किया, मैंने यहीं पर डिक्लेरेशन किया है आई इज इक्वल्स टू 5, फिर इंटीजर एस्ट्रिक पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई। ये इतना नोटेशन, मुझे इतना डिक्लेरेशन पहले करना होगा। मैंने वो वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू को मुझे विद द पॉइंटर एक्सेस करना है, वो है हमारा आई। एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो कि आई के एड्रेस को पॉइंट करेगा और उसके लिए हमने पी को असाइन किया है एड्रेस ऑफ आई। अब हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू %d ऑफ आई। ये मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है। नॉर्मल स्टेटमेंट मैंने इसलिए पहले आपको प्रोग्राम में ये बताया। प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ आई, ये स्टेटमेंट अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से काम करेगा। अब प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू %d डबल कोट क्लोज एंड एस्ट्रिक ऑफ पी। अब मैंने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो एस्ट्रिक ऑफ पी किस तरीके से काम करेगा, एस्ट्रिक ऑफ पी में रखा हुआ है एड्रेस ऑफ आई और एड्रेस ऑफ आई हमारा है 4001, जहाँ पर हमारे पास वैल्यू रखी हुई है तो हमको क्या मिलेगा 5। तो ये हमारी वैल्यू क्या देगा 5, ये हमारा एड्रेस देगा 4001 और ये हमारा वैल्यू देगा 5। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू %d डबल कोड एस्ट्रिक ऑफ एड्रेस ऑफ आई। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है, पी को
यहाँ पर मैंने लिखा है एस्ट्रिक ऑफ पी, और यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर एड्रेस ऑफ आई। तो एड्रेस ऑफ आई पहले आएगा, मतलब एड्रेस ऑफ आई मतलब 4001, और वहाँ पे क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, और सामने मैंने दिया हुआ है एस्ट्रिक नोटेशन। तो एस्ट्रिक नोटेशन जो है वो क्या करेगा, उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को लाने में हमारी मदद करेगा। तो ये हमारा था पॉइंटर का, पॉइंटर के थ्रू कैसे वेरिएबल की, क्योंकि हमको क्या काम करना था, पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करवाना था। तो ये स्टेटमेंट भी 5 देगा, ये स्टेटमेंट हमारे वेरिएबल का एड्रेस देगा, ये स्टेटमेंट हमारे उस वेरिएबल का वैल्यू देगा जिसको हमने पॉइंटर के थ्रू पॉइंट किया है, और ये भी हमारे लिए क्या देगा, हमारे उस वेरिएबल का वैल्यू देगा। यहाँ पर देखिए मैंने पी को की जगह मैंने एड्रेस ऑफ आई रखा है, और एड्रेस ऑफ आई हमारा 4001 है, जहाँ पर एस्ट्रिक वैल्यू क्या करेगा, हमारे उस वेरिएबल की वैल्यू को लेकर आएगा जिसको हमको प्रिंट करवाना है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिख सकते तो ये नहीं लिख सकते, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि एस्ट्रिक ऑफ पी भी वही वैल्यू एक्सेस करके देगा, और इस तरीके से भी लिखेंगे तो हमको वही वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमको यहाँ पे पॉइंटर पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है लिखने के मतलब प्रिंटिंग स्टेटमेंट किसी वेरिएबल की वैल्यू और एड्रेस को प्रिंट करवाने के कितने नंबर ऑफ प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि जब भी हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो हमको ये 2 ऑपरेटर एस्ट्रिक और एड्रेस, ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर है, और ये हमारा इन डायरेक्शन या फिर पॉइंटर ऑपरेटर है, जिसके थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। मतलब एस्ट्रिक ऑपरेटर हमको क्या देता है, वैल्यू ऑफ एड्रेस, सॉरी, वैल्यू एट द एड्रेस। एस्ट्रिक ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, वैल्यू एट द एड्रेस एक्सेस करने के लिए हम एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं कि किसी एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई है, और जहाँ पर भी हम एस्ट्रिक ऑफ किसी भी वेरिएबल के सामने एस्ट्रिक का नोटेशन देखेंगे, इट मीन्स वो हमारा क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा। इसके लिए नेक्स्ट लाइन इसकी कंप्लीट कर देती हूँ मैं। ये हमारा एक पॉइंटर का बेसिक प्रोग्राम है। एक बार मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर आई इक्वल्स टू 5, और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, और साथ ही साथ मैंने पॉइंटर वेरिएबल को जिस वैल्यू को एक्सेस करना है वेरिएबल की, उसको मैंने असाइन किया है। फर्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम डायरेक्ट आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। सेकंड प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम आई के एड्रेस को प्रिंट करवा रहे हैं, और थर्ड प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, और फोर्थ प्रिंटिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके एड्रेस ऑपरेटर और एस्ट्रिक ऑपरेटर के थ्रू, इन डायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू हम वेरिएबल आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमको पॉइंटर का यूज़ पॉइंटर पर, क्योंकि हम पॉइंटर पढ़ रहे हैं तो हमको पॉइंटर पर ध्यान देना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पॉइंटर का ही एक और बेसिक प्रोग्राम बताऊंगी। हमको पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे और भी दूसरे जो कंट्रोल्स स्टेटमेंट्स हैं, जो कंट्रोल मेथड्स हैं, उनके साथ हमको यूज़ करना है, जैसे कि फंक्शन के साथ, एरे के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। तो आप लोग इस प्रोग्राम को बना के देखिए ताकि हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।